मैं 200% श्योर हूँ कि ये वही जाली वकीलों का और फर्जी डिग्री वालों का गैंग है जो पूरे देश में बहुत एक्टिव है। और इस ढंग का ये कॉकरोच और दुनिया तिनिया पार्टी बना के ये चाह रहे हैं कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो सीजीआई ने कहा है वो ना हो। देश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था और सबसे महत्वपूर्ण संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार हमारे साथ हैं। और मनन सर की जो जिम्मेदारी इस पूरी संस्था की है वो देश में तमाम जो वकील हैं उनके रजिस्ट्रेशन, उनकी पढ़ाई, कानूनी पढ़ाई को लेकर है। लेकिन पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के बयान को लेकर जिस तरीके से एक सोशल मीडिया में बवाल हुआ और उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई में वकालत के पेशे में तमाम ऐसे लोग हैं कि जो फर्जी डिग्रियां लेकर वकालत करने के लिए अदालतों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ सर खुद मौजूद हैं। सर, एक तो चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया उसके बाद जो बवाल मचा, एक पार्टी भी बन गई और लोगों ने मुहिम से शुरू कर दी, लेकिन उनका बयान जिस संदर्भ में था उस संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या कहना है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया वो कम्प्लीटली एक दूसरा संदर्भ था। इसको कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन के कुछ लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने इसको काफ़ी डिस्टॉर्ट किया, इसको तोड़ मरोड़ के इस ढंग से इसको पेश करना चाहा, समाज को इसमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। बैकग्राउंड समझिए, 2025 में हमारे पास 2015 में हमारे पास ये खबर मिली कि देश में 30 से 35% जो काला कोट लगा के, बैंड लगा के लोग घूम रहे हैं, वो जाली डिग्री उनकी है, उनके पास कोई जेन्युइन डिग्री नहीं है, इसकी कोई जांच कभी होती नहीं है। और ऐसे लोग अदालतों में पेश हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर फलाना एडवोकेट नाम लिखा हुआ है। बहुत से जगहों पर साउथ से नॉर्थ तक ये लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं। और वकालत पेशा हमारा, इसकी गरिमा खराब हो रही है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो गिर रहा है। तो 2015 में हम लोगों ने एक रूल लाया वेरिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के लिए, हम सफल नहीं हो सके। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में हमने गुहार लगाई। 2023 में जस्टिस चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके यहाँ ये पिटीशन पड़ी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी इस मामले के सीरियसनेस को समझा। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग काला कोट पहन के बिना किसी डिग्री के या जाली डिग्री के सहारे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बना दी जस्टिस दीपक गुप्ता के चेयरमैनशिप में कि बार काउंसिल की ये कमेटी होगी और 2 उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस रखे गए कि डिग्री जो है उसको जांच करे। सारे स्टेट बार काउंसिल को जिम्मेवारी दी गई कि वो एप्लीकेशन इनवाइट करे। वेरिफिकेशन फॉर्म हमने भेजा और उसके बाद ये कमेटी बन गई। पता चला कि जहां लगभग 25 लाख वकील इनरोल्ड हैं, उसमें 12 से 12.5 लाख एप्लीकेशन हमारे पास, बाकी ने एप्लीकेशन ही नहीं दिया। इसका मतलब था, फिर हमने पता लगाया अपने सोर्सेज से, तो पता चला कि 35 से 40% और ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, चेन्नई में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ये बहुत एक्टिव हैं। इनका एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है। हमने वेरिफिकेशन का जब काम शुरू किया था तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, हमारा सबका पुतला जलाया इन लोगों ने। हड़ताल ये कराते हैं, कभी भी छोटी बात पर, इनको तो कोई काम और है नहीं, ये हड़ताल करा देते हैं। तो अब उस चीज को जब चंद्रचूड़ साहब रिटायर कर गए, वेरिफिकेशन फॉर्म हमारे पास नहीं आया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास और कोई उपाय है नहीं। हमने वर्तमान सीजीआई से ये आग्रह किया कि इस बात पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो जुडिशियरी भी बदनाम हो रही है, जुडिशियरी भी अपना काम इफेक्टिव ढंग से नहीं कर रही है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी
काम नहीं हो पा रहा है। ये लोग जो है सो कुकुरमुत्ते की तरह इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जाली जो डिग्री वाले हैं। इन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और उसी संदर्भ में उस दिन कोर्ट में इन्होंने कहा जाली जो वकील हैं, फर्जी डिग्री वाले जो कोर्ट, काला कोट और बैंड और रोब्स में घूम रहे हैं कोर्ट कैंपस में और अपने को वकील बता के तरह तरह का गलत काम करते हैं, उसके बारे में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, सूर्यकांत साहब ने ये बातें कही। लेकिन इसको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं 200% श्योर हूँ कि ये वही जाली वकीलों का और जाली फर्जी डिग्री वालों का गैंग है जो पूरे देश में बहुत एक्टिव है। और इस ढंग का ये कॉकरोच और दुनिया तिनिया पार्टी बना के ये चाह रहे हैं कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो सीजीआई ने कहा है वो ना हो। मनसा इनकी ये है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। जाली डिग्री वाले अपने जो है सो दरकिनार होंगे या अंदर होंगे, जेल के अंदर होंगे। तो इसलिए इनकी घबराहट का नतीजा है, इनका इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, इतना बड़ा गैंग है, ये रैकेट है कि आप देख लीजिए कि कितने फॉलोअर इनके हो गए। इतनी जल्दी ये करते हैं तो इनके पास काफ़ी पैसा है, ये गलत करके पैसा कमाते हैं और उसी घबराहट का नतीजा है कि इस तरह से सोशल मीडिया में आलतू फालतू बात ऑनरेबल सीजीआई के खिलाफ घूम रहा है। सर, सवाल यहाँ पर, अब लोग, चूंकि आपके इस बयान का बहुत जिक्र हो रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे में क्या शक्तियाँ हैं? क्या वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है अगर इस तरीके से लीगल प्रोफेशन में फर्जी वकील घूम रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एडवोकेट्स एक्ट में हमारा जो पावर है उसमें जो वकील इनरोल्ड है, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, उसके खिलाफ तो हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जिसके पास कोई या तो डिग्री ही नहीं है और वो ऐसे ही काला कोट और रोब लगा के घूम रहा है, तो वैसे में हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है। उसके लिए हमको जुडिशरी का सहारा लेना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को नहीं बोलेगा कि आप वकीलों का सर्टिफिकेट, उनका आई कार्ड, सब कुछ चेक कीजिए, वकालतनामा पे उनका इनरोलमेंट नंबर भी लिखवाइए। इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत साहब को अप्रोच किया था कि जुडिशियल ऑर्डर की ज़रूरत होगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, तभी हम ऐसे तत्वों को कोर्ट कैंपस से बाहर कर सकते हैं या इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, कोई साधन नहीं है कि हम बिना डिग्री वालों को, फर्जी लोगों को हम पकड़ के कुछ कर सकें उनके खिलाफ। तो क्या इस मामले में आप लोग सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे? निश्चित तौर पर जिस ढंग से ये बात तो साबित हो गई, सीजीआई साहब को जिस ढंग से ये लोग ट्रोल कर रहे हैं और ये कॉकरोच पार्टी दिस दैट बना लिया, तो ये समझ रहे होंगे कि लोग डर जाएंगे और सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। वैसा नहीं होगा। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया बाकायदा पिटीशन फाइल करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये आग्रह करेगी कि इस मामले, ये बहुत गंभीर मामला है। हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा हैं, नौजवान हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जेन्युइन वकील हैं, वो अफेक्टेड हो रहे हैं ऐसे फर्जी डिग्रीधारियों के वजह से। तो अब इनके खिलाफ निश्चित एक्शन होना चाहिए। इसमें एकदम गंभीर ढंग से इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई ही ये काम कर सकती है। इन फर्जी डिग्रीधारियों को पकड़ के वो बंद करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब मामला सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला है कि जब वकीलों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई तो उसमें से 35-40% ने वेरिफिकेशन फॉर्म ही नहीं भरा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने विश्वस्त सूत्रों से उनका दावा है कि तकरीबन 35 से 40% ऐसे फर्जी वकील जिन्होंने या तो डिग्री ली तो खरीद कर ली या फिर उन्होंने डिग्री ली ही नहीं और वो वकीलों के गेटअप में, ड्रेस में जो है वो कोर्ट में घूमते हैं और न्यायपालिका को बदनाम करते हैं। और ऐसे मामले में अब न सिर्फ गुहार लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस मामले में निचली अदालतों तक जांच की मांग होगी, बल्कि सीबीआई जांच की सिफारिश की भी मांग जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करने जा रहा है। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।